हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 27 में एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस। चैप्टर जो है उसकी हेडिंग ही रिलेशंस एंड फंक्शंस है। दैट मीन्स रिलेशन जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। रिलेशंस को अपन हिंदी में कहते हैं संबंध। हम सभी संबंधों से घिरे हुए हैं। कोई किसी की गर्लफ्रेंड है, कोई किसी का बॉयफ्रेंड है, कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है ना, कोई फादर है, कोई मदर है, कोई डॉटर है, कोई सन है। सब संबंधी तो हैं ये सारे के सारे। मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। हमने चैप्टर 1 में सेट को अच्छे से समझा हुआ है। मान लीजिए कि सेट ए और सेट बी दो ऐसे सेट हैं कि ए से बी में हम एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ए सेट में मान लीजिए एलिमेंट हैं A1 A2 और बी सेट में एलिमेंट हैं मान लीजिए B1 और B2। सबसे पहले तो बताइए A क्रॉस B क्या होगा। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हुआ है, कार्तीय गुणन निकाला हुआ है। पीछे के लेक्चर्स में A क्रॉस B अच्छे से निकाला हुआ है, आपको पता भी होगा। A क्रॉस B निकालना है तो सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा, पहला अवयव A से आएगा। तो A1 B1 पहला अवयव A से, तो A1 ले लिया मैंने, फिर B1, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऐसे ही जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सब बना लीजिए। तो A1 B2 A2 B1, ठीक है, फिर A2 B2, ये आपके पास में A क्रॉस B है। ठीक है, अब A से B में एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई R रिलेशन। और रिलेशन ऐसे है कि A1 का रिलेशन B1 के साथ है, A2 का रिलेशन B2 के साथ है। तो इस चीज़ को अपन, इस रिलेशन को अपन ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे कि A1, B1, A1 का रिलेशन B1 के साथ है तो इसको लिख दिया A1, B1 का ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ही A2 का B2 के साथ है तो A2, B2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये क्लोज कर दिया। तो ये एक रिलेशन हो गया कि A1 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ। आप ध्यान से देखिए R के जो एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं A1 B1 A2 B2, वो A क्रॉस B में मौजूद हैं। देखिए ये रहा A1 B1 और ये रहा A2 B2। दैट मीन्स जब किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो वो सेट सबसेट होता है। तो यहाँ अपन को एक चीज़ पता चल रही है कि रिलेशन R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। तो ध्यान रखो बच्चों, A से B में कोई रिलेशन R जो है वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई। अब रिलेशन जो वो डिफाइन कैसे होगा और किन किन तरीक़ों से हो सकता है वो समझते हैं अपन। यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखना, रिलेशन A से B में अपन डिफाइन करते हैं कि A सेट है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए A1 A2 A3 और B में मान लीजिए B1 B2 B3। ध्यान से देखना, A से B में रिलेशन जो है वो कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे मतलब A1 का रिलेशन B1 के साथ हो सकता है, बाकी सब खाली रह सकते हैं। A के एलिमेंट भी खाली रह सकते हैं, B के एलिमेंट भी खाली रह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर A1 का रिलेशन B1 B2 B3 इन तीनों के साथ भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, दैट मीन्स एक एलिमेंट का रिलेशन एक से अधिक अवयवों के साथ हो सकता है। थर्ड नंबर, A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का रिलेशन किसी एक ही एलिमेंट के साथ हो सकता है। यानी कि A2 का B1 के साथ हो सकता है, A3 का भी B3 के साथ हो सकता है और A1 का B1 के साथ पहले ही है। ठीक है, तो एलिमेंट खाली भी रह सकते हैं और दो का एक के साथ भी हो सकता है, एक का दो या दो से अधिक के साथ भी हो सकता है रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल कि रिलेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है मैथमेटिकली वो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है A और ये सेट मान लीजिए 2 3 4 का सेट है और दूसरा सेट है B, ये सेट मान लीजिए 1 2 3 और 5 का सेट है। ठीक है, हमको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है A से B में कि स्मॉल a का रिलेशन B के साथ है। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता है, एक ही चीज़ है कि AB बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, कि A का रिलेशन B के साथ यही स्टेटमेंट
ये वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए ए से दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि, ठीक है, यदि और केवल यदि ए जो है वो अपन बोल दें छोटा है बी से, ठीक है। इस तरह से ये एक रिलेशन डिफाइन किया गया कि ए की वैल्यू छोटी है बी से। अगर हम ए से बी में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो स्मॉल ए जो है वो ए सेट से आएगा, सही बात है, ऑर्डर्ड पेयर में ए सेट से ही तो आएगा, और स्मॉल बी जो है वो बी सेट से आएगा। तो स्मॉल ए यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं वो छोटे होने चाहिए बी के एलिमेंटों से, वो एलिमेंट अपन को छांटने हैं, सही बात है, वो रिलेशन अपन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं खुला वाक्य, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ए से बी में संबंध रिलेशन आर को किससे डिफाइन करेंगे, खुले वाक्य से। आर को खुले वाक्य, खुला वाक्य जो है वो देखिए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है ना कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको मैं बोल देता हूँ कि पी ए बी बोल देता हूँ, ठीक है। खुले वाक्य पी ए बी से डिफाइन किया जाता है, किसको, रिलेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, डिफाइन किया जाता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, डिफाइन तो अपन ने कर दिया, अब जो इस ओपन स्टेटमेंट में ट्रू होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर ट्रू होंगे वो अपन रिलेशन में ले लेंगे। कैसे कि आर जो वो देखिए क्या होगा, अपन बोलें कि ए स्मॉल ए छोटा है बी से, तो 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 5 से, सही बात है ना। तो 2 का रिलेशन हुआ 3 के साथ, 2 का रिलेशन हुआ 5 के साथ। फिर देखिए 3 छोटा है 5 से, तो 3 का रिलेशन हुआ 5 से। 3 और किसी से भी छोटा नहीं है, 3 से छोटा नहीं है, 2 से नहीं है, 1 से नहीं है, ठीक है। फिर 4 जो वो छोटा है 5 से, तो 4 इज़ लेस देन 5 है, तो 4 का रिलेशन 5 के साथ। ये देखो ए का रिलेशन बी के साथ है, ए छोटा है बी से, तो हमको वही चीज़ लेनी है। 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 5 से, तो 2 का रिलेशन 5 के साथ। ये सब ऑर्डर्ड पेयर किस में आ गए, रिलेशन आर में आ गए। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे ना तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और उनमें ये भी होंगे, तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ये तो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो खुले वाक्य में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए ना ये सब ट्रू हैं, ठीक है, यानी कि खुले वाक्य में ये फिट बैठते हैं, ट्रू हैं, ठीक है। तो जो ट्रू होते हैं उनको अपन बोलते हैं, जो सत्य होते हैं उनको कहते हैं कि वो रिलेशन के अंदर है, ठीक है। ये सब रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। और बाकी जो ट्रू नहीं है कि 2 और 1 का ऑर्डर्ड पेयर जो है, यहाँ 2 और 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो खुले वाक्य में फिट नहीं बैठता, क्योंकि 2 छोटा होना चाहिए था 1 से, 2 तो बड़ा होता है, तो ये असत्य है ना, ये फॉल्स है। ये ऑर्डर्ड पेयर जो वो रिलेशन में नहीं है, ये फॉल्स है। तो अपन बोलेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ तब होगा जब पी ए बी ट्रू है। ए का रिलेशन बी के साथ होगा, है ना, जब पी ए बी क्या है, पी ए बी यानी खुले वाक्य में ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सत्य है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो रिलेशन के अंदर है। और ए का रिलेशन बी के साथ नहीं होगा, ए का रिलेशन बी के साथ नहीं होगा तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा मैं फिर से, हाँ जी, ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है तो मैंने आर को कट कर दिया, और नहीं होगा तो सीधा सा मीनिंग ये है कि पी ए बी ट्रू नहीं है, पी ए बी असत्य है, फॉल्स है, सही बात है। तो कोई भी रिलेशन जो वो ऐसे डिफाइन किया जाएगा ओपन स्टेटमेंट से। अगर ओपन स्टेटमेंट ट्रू है तो रिलेशन होगा और वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ इस एग्जाम्पल में, यहाँ एग्जाम्पल में ए से बी में अपन ने रिलेशन डिफाइन किया है, तो ए सेट में जितने भी आपके पास में एलिमेंट रिलेशन के अंदर आए हैं, कौन कौन से आए हैं, 2 आया है, 3 आया है और 4 आया है ना। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं आपके पास में, उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका जो सेट होगा, यानी कि 2, 3 और 4, इन एलिमेंट्स का सेट, ये डोमेन कहलाएगा अपना। क्या कहलाएगा, डोमेन, डोमेन प्रांत कहलाएगा, ठीक है, रिलेशन आर में। और जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट हैं 3, 5, यहाँ भी 5 ही आ रहा है ना, तो 3, 5 का जो सेट होगा, सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उनका सेट जो होगा वो रेंज कहलाएगी रिलेशन आर की। दैट मीन्स परिसर कहलाएगा, हिंदी में इसको परास भी बोलते हैं,
ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। और एक होता है सह प्रांत, तो बी सेट जो है ये सह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। बी सेट जो है वो कहलाएगा सह प्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है बच्चों। रिलेशन के अंदर बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए सेट है 1 2 3 4 5 6 का, और एक रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर से, और स्टेटमेंट है ओपन स्टेटमेंट, क्या दे रखा है, y इज इक्वल x प्लस 1। द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए, एक रिलेशन डिफाइन कीजिए। ओके, रिलेशन डिफाइन कर देंगे। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। ओके, फिर सेकेंड नंबर में कह रहा है कि आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखिए। रेंज, डोमेन, कोडोमेन वो सब भी हमको लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन रिलेशन की बात करते हैं। ए सेट जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 का सेट है, ठीक है। रिलेशन डिफाइन किया गया है, क्या है रिलेशन, एक्स कोमा वाई से, यानी कि एक्स जो है वो भी ए से ही आएगा और वाई जो है वो भी ए से ही आएगा, क्योंकि ए से ए में डिफाइन है ना, एक ही सेट में डिफाइन है रिलेशन, ठीक है। और ओपन स्टेटमेंट है आपका y इज इक्वल एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके बच्चों, तो ए से ए में रिलेशन देखिए। आर देखिए इसमें क्या क्या होंगे, ध्यान से देखना। अपन यहाँ पे बात करें y, यानी कि सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का, देखिए यहाँ पर ये y सेकंड एलिमेंट है ना ऑर्डर्ड पेयर में, ये एक बड़ा है फर्स्ट एलिमेंट से, x से एक बड़ा है, दिख रहा है साफ साफ। तो एक बड़े जितने भी वो ले लो। तो मैं यहाँ पे ए सेट को फिर से लिख लेता हूँ, नीचे ये रफ में मान लीजिएगा आप, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि इधर मैंने जो काम किया वो रफ में किया है, ठीक है। तो अब देखिए 1 1 नहीं है रिलेशन में, बराबर है 2 2 1, क्या 2, यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट जो वो छोटा होना चाहिए, एक सेकंड एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं आएगा कि 2 बड़ा है ना। हमें चाहिए क्या, हमें सेकंड एलिमेंट बड़ा चाहिए, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ आएगा, सेकंड एलिमेंट 1 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर 1 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं आएगा, क्योंकि 3 के साथ लेंगे तो वो 2 बड़ा है 1 से, और 1 का रिलेशन 4 के साथ लेंगे तो 3 बड़ा है वो, ठीक है। फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ आएगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 2 से 1 बड़ा है, y x से 1 बड़ा होना चाहिए, ये y है, 3 ये x है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 इन 3 को ले लेते हैं, तो 3 4 का रिलेशन होगा, 4 5 का रिलेशन होगा, और 5 6 का रिलेशन होगा। इतने होंगे रिलेशन में, 6 का 6 के साथ नहीं हो सकता, बाकी और किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब छोटे होंगे इससे, हमको तो एक बड़ा चाहिए, y जो वो बड़ा चाहिए। ये सब रिलेशन में है। नंबर 1 कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। चलो तीर आरेख बना देते हैं, ध्यान से देखना। तीर आरेख, ये ए, ये बी, ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, बी की जगह पे आपके पास ए ही है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं ए ही लिख देता हूँ, ये ए लिख दिया मैंने, और 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो ये मैंने बना दिया एरो डायग्राम 1 का 2 के साथ। 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का 3 के साथ हो गया, 3 का 4 के साथ, ठीक है, 4 का 5 के साथ, ये हो गया, 5 का 6 के साथ, ये हो गया जी, ये हो गया एरो डायग्राम, ठीक है, तीर आरेख। फिर सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो मुझे बताइए प्रांत क्या होगा। प्रांत मैंने बताया था कि आर में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम अवयव उनका समुच्चय। तो प्रथम अवयव देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5, ये प्रांत हो गया। सह प्रांत मैंने आपको बताया था क्या, कि बी सेट जो वो सह प्रांत होगा। यहाँ बी की जगह पे देखो ए ही तो है, तो ए सेट जो वो सह प्रांत है, तो 1 2 3 4 5 6 का सेट। फिर बात करते हैं परिसर की। तो परिसर क्या होता है, आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं
उनके सेकंड एलिमेंट, उनका सेट, उनका समुच्चय 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 का सेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। नीचे आकृति 2.6 में 2.6 में सेट समुच्चय P और Q के बीच एक रिलेशन संबंध डिफाइन किया गया है। इस संबंध को, इस रिलेशन को समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। प्रांत और परिसर क्या हैं, डोमेन और रेंज क्या हैं, वो भी बताने हैं। ये आपको फिगर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। इसमें रिलेशन जो है P से Q में डिफाइन है। P के एलिमेंट है 9 4 25 और Q के 5 3 2 1 -2 -3 -5, ये सब है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहले मैं सेकंड नंबर वाला लिखता हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। एक बार वो देखिएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सब के सब लिख दो कि 9 का रिलेशन 3 के साथ 9 3, ठीक है। 9 का रिलेशन -3 के साथ 9 -3, ठीक है। फिर 4 का रिलेशन 2 के साथ है, ओके। फिर 4 का रिलेशन -2 के साथ है, ठीक है। 25 का 5 के साथ है, -5 के साथ है, तो 25, 5 का ऑर्डर्ड पेयर और 25, -5 का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ओके। ये आपके पास में रोस्टर फॉर्म में आ गया रिलेशन। अब अपन बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में अपन किसी रिलेशन को कैसे डिफाइन करते थे, याद कीजिए अच्छे से। जैसे आपके पास 3 प्राकृत संख्याएं हैं, कोई ए सेट है, उसमें 3 प्राकृत संख्याएं हैं शुरू की 1 2 3, ठीक है। तो ये तो आपके पास रोस्टर फॉर्म होती थी चैप्टर 1 में। और इसी की सेट बिल्डर फॉर्म में अपन क्या करते थे, एक वेरिएबल अक्ष लेते थे, ठीक है। और इस अक्ष से अपन इन तीनों एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक उभयनिष्ठ गुणधर्म डिफाइन करते थे यहाँ पे। कैसे कि अक्ष जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और अक्ष की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है। ऐसे ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई इन तीनों एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही काम अपन यहाँ पे करेंगे। रिलेशन में यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, तो यहाँ अक्ष की जगह पे एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा अक्ष वाई का, ठीक है। तो अपन बोलेंगे अक्ष वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो सभी ऑर्डर्ड पेयर, इस अक्ष वाई के सभी ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में आएंगे, रिलेशन के सेट में। और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, देखिए इन सभी एलिमेंट्स के बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी बन रही होगी, ज़रूर देखिए मिल जाएगी आपको। 9 3 9 -3, इन सब में क्या रिलेशन है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, -2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। दैट मीन्स यहाँ y का जो स्क्वायर है वो अक्ष है, ठीक है। तो अक्ष इज इक्वल है आपके पास y स्क्वायर, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अक्ष बिलोंग कर रहा है P से और y बिलोंग कर रहा है Q से, ठीक है। कि अक्ष जो है वो y स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर जितने भी अक्ष हैं वो y स्क्वायर ही तो हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब आगे पूछ रहा था प्रांत और परिसर। तो मैं रिलेशन का प्रांत की बात करूं तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट। तो 9, फिर 4, उसके बाद 25, ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर परिसर की बात करूं, रेंज की बात करूं, तो सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं उनका सेट। तो 3 -3, 3 -3, 2 -2, 2 -2 हो गया, 5 -5, 5 -5, ये हो गई रेंज आपकी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर, रिपीट नहीं है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए बच्चों। मान लीजिए ए सेट 1 2 का है, बी सेट 3 4 का है। ए से बी में संबंधों की संख्या, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके पास सेट ए है 1 2 का और सेट बी है 3 4 का। ए से बी में संबंधों की बात हो रही है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होता है।
A क्रॉस B होगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सब ऑर्डर्ड पेयर इसमें होंगे, ठीक है। और संबंधों की बात हो रही है तो A क्रॉस B हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको पता है कि R जो वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, ठीक है। तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट हैं वो सब रिलेशन ही तो हैं, सही बात है। तो A क्रॉस B की कितने सबसेट हो सकते हैं, हमने चैप्टर 1 में कि A सेट है कोई, उसमें एलिमेंट अगर इनकी उसकी कोटि अगर m है तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर m होते हैं, सही बात है। तो n A क्रॉस B कितना है, यहाँ पे A क्रॉस B की कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है 1 2 3 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहे हैं, दैट मीन्स 4 है, ठीक है। और चूंकि हमको पता है कि R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, ठीक है। तो कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, A क्रॉस B के जितने भी सबसेट हैं वो सब रिलेशन ही तो होंगे, तो 2 की पावर 4, क्योंकि A क्रॉस B की कोटि 4 है, तो यानी कि टोटल 16 है रिलेशन होंगे, ठीक है, A क्रॉस B में। तो ये आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल 7 8 9 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को प्रेस ऑल पे क्लिक, वो सब काम करके रखना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ये सारे काम कर दिया करो, सब फ्री के हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। मेहनत मैं करूँगा, रिजल्ट आप दीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक, वहाँ से बाकी लेक्चर भी आप देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।